गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्यूनोलॉजी के तहत इनेट इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। फैक्टर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी एक फैक्टर हम लोग इससे पहले के वॉल्यूम में देख चुके हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो है वो है बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स, बायोकेमिकल फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या कहलाता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर भी कहलाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है सिक्रीशन ऑफ द स्किन, सिक्रीशन ऑफ द स्किन। सेकेंड वन, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। थर्ड वन, ह्यूमन मिल्क। फोर्थ वन, नोजल सिक्रीशन एंड सलाइवा। फोर्थ वन, नोजल सिक्रीशन एंड सलाइवा। फिफ्थ वन, लाइसोजाइम। सिक्स्थ वन, सीमेन। एंड सेवंथ वन, इंटरफिरॉन्स। इंटरफिरॉन्स, ये सभी फैक्टर्स हैं जो कि बायोकेमिकल फैक्टर्स के तहत आता है। और हम लोग देखें क्या बायोकेमिकल फैक्टर्स को फिजियोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं। अब एक एक को हम लोग देखेंगे कि किसका क्या रोल है। जैसे कि सिक्रीशन ऑफ द स्किन, इसका क्या रोल है और क्या सिक्रीट होता है स्किन से। सिक्रीशन ऑफ द स्किन, हेल्दी स्किन पोजेसेस बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी which is due to the presence of high concentration of salt, high concentration of salts in the sweat. The sebaceous glands of the skin produce sebum, and sebum is the oily substance. sebum is the ऑयली सब्सटेंस। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जो स्वस्थ मनुष्य का स्वस्थ स्किन जो होता है, एक हेल्दी स्किन पोजेसेस बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी। उस स्किन पर जो हमारा बना हुआ है, ये जो स्किन जो है ये बैक्टीरियाइडल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है। इसका अर्थ है वो बैक्टीरिया अगर किसी भी प्रकार का हमारे शरीर से स्किन से चिपक जाए तो वो अपने आप मर जाता है। कैसे मरता है? तो स्किन क्या करता है, विच इज ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स। हमारा जो पसीने, हमारा शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीना में बहुत सारी मात्रा में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स वो बहुत ही हाई रहता है। कहाँ रहता है? हाई स्वेट में, मीन्स पसीना में। और हमारे स्किन में सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? सीबेसियस ग्लैंड। कोई आपसे पूछे विच ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन इन स्किन, कौन सा ग्लैंड है? सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड जो स्किन में पाया जाता है प्रोड्यूस सीबम, ये सीबम को प्रोड्यूस करता है। और सीबम जो होता है वो ऑयली सब्सटेंस होता है। इसलिए गर्मी के मौसम में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारा शरीर जो है चिप 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 करता है। उसका कारण है ये सीबम का सिक्रीशन जो कौन करता है? सीबेसियस ग्लैंड करता है। और ये सीबम जो है ये ऑयली सब्सटेंस है, इसलिए हमारा शरीर जो है वो चिपचिपा लगता है गर्मी के मौसम में। अब आइए सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या क्या सबका सिक्रीशन होता है? द हाई एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में से जो हमारा एक्टिविटी जो है हमारे पेट का, वो कैसा है? हमारे पेट की एक्टिविटी वो है HCl एक्टिविटी, एसिडिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसका जो pH है वो 2 है। द हाई एसिडिटी ऑफ द स्टोमक, द pH इज 2, हैज ए microbicidal effects and this is due to presence of HCl in the gastric juice। जो हमारे पेट में जो सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूस को, जो हमारे खाने को पचाने में
मदद करता है। और वो गैस्ट्रिक जूस जो है वो एसिडिक नेचर का है। क्यों एसिडिक नेचर का है? क्योंकि उसका पीएच 2 है। और वो गैस्ट्रिक जूस कौन सा है? HCl। और वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाता है तो वह उस पैथोजन को वो किल कर देता है। अब आइए नेक्स्ट क्या है हमारा, ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क भी ये क्या करता है, ये हमारे इनेट इम्यूनिटी को मजबूत करता है। क्या है ह्यूमन मिल्क का काम? ह्यूमन मिल्क इज रिच इन एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। Human milk is rich in antibacterial substances, namely lactoferrin. Human milk में क्या पाया जाता है? लैक्टोफेरिडीन पाया जाता है एंड म्यूरामिनिक एसिड। और क्या पाया जाता है? म्यूरामिनिक एसिड। दे फाइट अगेंस्ट डिफरेंट पैथोजेनिक फॉर्म्स। समझ गए? तो ह्यूमन मिल्क कैसे ये इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कैसे इनेट इम्यूनिटी का काम करता है। तो ह्यूमन मिल्क में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस पाया जाता है। तो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस का क्या नाम है? लैक्टोफेरिडीन। क्या नाम है? लैक्टोफेरिडीन एंड म्यूरामिनिक एसिड। और ये हमारे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक फॉर्म्स जो है उसे फाइट करता है और हमें डिजीज से बचाता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नोजल सिक्रीशन एंड सलाइवा। चलिए नोजल सिक्रीशन एंड सलाइवा की ओर। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नोजल सिक्रीशंस एंड सलाइवा। नोजल सिक्रीशंस एंड सलाइवा, these secretions contain mucopolysaccharides which inactive certain viruses। तो नोजल सिक्रीशन का मतलब क्या हुआ? सलाइवा में हमारे नाक से जो सिक्रीशन होता है या हमारे मुंह में जो लार जो थूक होता है, सलाइवा से निकलता है, सिलेवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। तो दीज सिक्रीशंस, ये जो सिक्रीशन जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स पाया जाता है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो है इसके पास एबिलिटी है कि इनएक्टिव सर्टेन वायरसेस, ये वायरस को, कुछ ऐसे वायरस को वो इनएक्टिव कर सकता है, सभी वायरस को नहीं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम में है टीयर्स, नोजल सिक्रीशंस, सलाइवा, टीयर्स, नोजल सिक्रीशंस, सलाइवा, ह्यूमन मिल्क and most tissue fluids contain an enzyme N-acetylmuraminidase। N-acetylmuraminidase, यहां ध्यान दीजिएगा। टीयर्स आंसू में, नोजल सिक्रीशंस जो नाक से निकलता है, सलाइवा जो सिलेवरी ग्लैंड से निकलता है, एंड ह्यूमन मिल्क जो ब्रेस्ट से निकलता है, एंड मोस्ट टिश्यू फ्लूइड्स जो टिश्यू से निकलता है, कंटेन एन एंजाइम, इसमें एंजाइम एक पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है एन एसिटाइलम्यूरामिनिडेज। ये एंजाइम है, जहां पर आप ASE लगा हुआ देखें समझिए वो एंजाइम है। जहां एन एसिटाइलम्यूरामिनिडेज इज नोन एज लाइसोजाइम, इसे क्या कहते हैं? लाइसोजाइम कहते हैं। इट किल्स द पैथोजेनिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है। कौन? लाइसोजाइम। क्योंकि लाइसोजाइम में क्या पाया जाता है? एन एसिटाइलम्यूरामिनिडेज एंजाइम। अब नेक्स्ट हमारा है सीमेन। सीमेन जो है यह हमारे टेस्टिस सीक्रेट करता है, हमारा टेस्टिस सीक्रेट करता है। तो इट कंटेन्स बैक्टीरिसीडल कंपोनेंट्स। क्या है बैक्टीरिसीडल कंपोनेंट्स? एस्परमाइन। क्या है? एस्परमाइन एंड जिंक। सीमेन में बैक्टीरिसीडल कंपोनेंट्स पाया जाता है, एस्परमाइन एंड जिंक, जो कि हमारे इनेट इम्यूनिटी को मदद करता है और उसमें वो
हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट है इंटरफिरॉन्स। दीज आर ए ग्रुप ऑफ soluble नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स। इंटरफिरॉन्स क्या है? यह एक है ग्रुप ऑफ soluble नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय द सेल्स। ये जो है नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है इस बहुत कम मात्रा में सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन सा सेल्स? सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सेल्स के द्वारा। दिस इज एन एंटीवायरल एजेंट। ये क्या है? नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है यह एंटीवायरल एजेंट्स है, विच इनहिबिट्स, ये रोकता है वायरल ऑपरेशन को, रिप्रोड्यूसिंग इन सेल टू infected with viruses on the basis of their electrophoric mobility. The interferons are grouped into alpha interferons, beta interferons and gamma interferons. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो इंटरफिरॉन्स है ये ग्रुप ऑफ सोल्यूबल ऑफ नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स से बना हुआ है, जो कि प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी, एंड यह एंटीवायरल एजेंट्स का काम करता है विच इनहिबिट्स द वायरल ऑपरेशन। जब हमारे सेल को वायरल इफेक्ट करता है, वो उसे डिस्टर्ब करता है, उसे वो इन्फेक्टेड करता है, तो वो उस इन्फेक्टेड को नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स वो इनहिबिट करता है, उसे रोकता है। और क्या करता है? इन्फेक्टेड विद द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। ये जो है इंटरफिरॉन्स का, इसका क्या नेचर है? इलेक्ट्रोफोरिक मोबिलिटी। द इंटरफिरॉन्स आर ग्रुपेड इनटू द अल्फा इंटरफिरॉन्स, बीटा इंटरफिरॉन्स एंड गामा इंटरफिरॉन्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा है cellular factors. Cellular factors in its includes phagocytosis. Cellular factor के तहत हम लोग phagocytosis के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आखिर phagocytosis है क्या? Phagocytosis are made up of two words. Phagion means eating. Made up of two words. First one phagion means eating, and second one is cytos. Cytos means cell. That is cell eaters. Phagocytosis is discovered by a famous Russian zoologist Manotpal. A famous Russian zoologist Manotpal discovered the phagocytosis in the mesodermal of starfish larva. Manotpal discovered the phagocytosis in the mesodermal of starfish larva. ये मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए सब पर ध्यान दिया जाए। अब हम लोग फेगोसाइटोसिस का डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन ऑफ द फेगोसाइटोसिस: फेगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। फेगोसाइटोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट क्या हम सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फेगोसाइटोसिस। सेल्स इन्वॉल्व्ड इन फेगोसाइटोसिस, the major important phagocytic cells are namely macrophages. The cells involved in phagocytosis, the major important phagocytic cells are namely macrophages and macrophages. Micro means छोटा और macro means बड़ा। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ब्लड कंसिस्ट ऑफ। हमारा जो ब्लड है ये बना होता है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड नोन एज प्लाज्मा।
हमारा जो ब्लड जो है वो बना हुआ होता है एक ऐसे फ्लूइड से जिस फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा, which consists of, it means plasma consists of different constituents such as RBC, WBC and platelet। आरबीसी को हम लोग इरेथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स पाया जाता है और प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स का अध्ययन करते हैं। अब एक ल्यूकोसाइट्स, दिस वन ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, द ल्यूकोसाइट्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द basis of granules in their cytoplasm into granulocytes and agranulocytes। The leukocytes can be divided, leukocytes को डिवाइड किया गया on the basis of granules के आधार पर, जो कि उसमें पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म में, तो जिसके कारण हम लोग उसे डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? Granulocytes are divided into neutrophils, basophils and eosinophils। ग्रेनुलोसाइट्स को डिवाइड करते हैं हम लोग, या डिवाइड किया जाता है इसमें कितने भागों में? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स में। और एक ग्रेनुलोसाइट्स आर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, विच वन? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है सेलुलर फैक्टर के बाद, ये हम लोग फिर से डिफरेंट वॉल्यूम में देखेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम में देखेंगे। आज के लिए ये वॉल्यूम में इतना ही, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप तक पढ़ लिए कोई किताब और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पूरा किताब पढ़ना बेकार हो गया। थोड़ा पढ़िए और उस पर अपना अध्ययन कीजिए, अपना कंसेप्ट बढ़ाइए और हमारे चैनल को वत्सल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि आपको हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम तुरंत मिले।